हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मस्त बढ़िया एकदम अच्छे से। तो आज से हम क्लास 11th की मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पढ़ेंगे सेट्स, चैप्टर 1 सेट्स। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। और वैसे भी कई सारे लोगों को अभी प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर इनके बारे में नहीं पता होगा, तो सबसे पहले बेसिक से हम आज वही बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 2 3 4 यहाँ तक इन्फिनिटी तक जाएं। 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड होल नंबर। कई सारे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा मतलब होल नंबर्स होते कौन से हैं, तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। होल नंबर्स वो होते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाए। ठीक है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 आगे तक, और होल नंबर वो होते हैं जिसमें 0 आ जाए, 0 1 2 3 ऐसे आगे तक। ठीक है, आगे थर्ड रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो पी वाई क्यू की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि 3/4, जैसे कि 7/9। ठीक है, ये ऐसे नंबर जो पी वाई क्यू फॉर्म में आ जाए वो रेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे आगे के। अभी अब आप सोच रहे हैं इसमें तो नंबर है ही नहीं, तो इसमें जैसे कि अब 2 है, तो अभी आप सभी को पता होगा 2 के नीचे हमेशा ऑलवेज 1 होता है, तो ये हो गया ना 2। जैसे कि 3 है, 3 के नीचे हमेशा 1 होगा, तो ये हो गया 3। ठीक, तो ऐसे होंगे, पता चलेगा जो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो। और फोर्थ इरेशनल। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में ना हो। ठीक है, वो इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि √3। अगर आप उसकी वैल्यू देखो तो 1.732 आगे डॉट 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 ऐसे कई सारे वैल्यू चलते रहेंगे। ठीक है, जो ऐसे वैल्यू को रेशनल इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसमें अपॉन में कुछ भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को मतलब ऐसी वैल्यू को इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे इंटीजर्स, INTEGERS। इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो माइनस के और प्लस की वैल्यू होती हैं। ठीक है, वो सभी इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 0 भी साथ में होता है उसके साथ। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे, इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 इधर आगे भी, ऐसे को इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे रियल नंबर। रियल नंबर वो होते हैं जो हम नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकें। ठीक है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये होता है रियल नंबर जो हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें। इसमें भी √3 और जो √5, अगर आपको याद होगा तो 9th क्लास में भी हम लोगों ने ऐसे √3 √5 को भी ग्राफ पे लिखा था, ड्रॉ किया था। ठीक है, तो अगर इसको भी ड्रॉ करेंगे ना तो ये भी रियल नंबर इसमें भी ग्राफ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये रियल नंबर हो गए। अब आगे का कंपोजिट नंबर। इससे पहले हम आपको बता रहे हैं प्राइम नंबर बताएं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर इसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स वो होते हैं, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से कटें और जो 1 से कटें। ठीक है, जैसे कि 2 है और 5 है, 3 भी है, 7 है, ठीक है, 13 है। ऐसे कई सारे नंबर हैं जो खुद से कटें और जो 1 से कटें। ठीक है,
वो होते हैं प्राइम नंबर। आपको बस इतना याद रखना, जो खुद से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं, इतना समझ में आ जाएगा, बस प्राइम नंबर खत्म। और कंपोजिट नंबर, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, जैसे कि 1, 4, 6, 8, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर ना हो वो कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि 1, तो इसका एक 1 का एक याद रख लो, 1 जो 1 होता है ना, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना तो जो 1 प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ऐसे होते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल सेट से। तो सेट होता क्या है, सेट क्या होता है, यहाँ पे सेट की अगर आप बुक खोल के देखेंगे, बुक यहाँ पे रखी है, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो सेट की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। ये मतलब एक आपको बता रहे सेट होता क्या है, ठीक है। सेट सेट इज अ well defined collection of ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब हम आपको अभी बता रहे हैं, जस्ट एक सेकंड में। एक सेकंड में आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगा सेट का होता क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे या हमसे हमें कोई बताए फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, स्टार्टिंग इसकी यहाँ से ही होती है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे 6 नेचुरल नंबर बताओ, फर्स्ट 6 शुरुआती 6 नेचुरल नंबर बताओ, तो हम क्या बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब आप दुनिया में कहीं पे भी जाके पूछ लो तो यही फर्स्ट, अगर फर्स्ट 6 नंबर, फर्स्ट 4th नंबर अगर हमसे पूछे जाएंगे नेचुरल नंबर, तो वो यही होंगे 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो ये होते हैं वेल डिफाइंड। जो पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाके पूछ लो, आप दिल्ली में जाके पूछोगे, कहीं भारत में पूछोगे, कहीं पे पूछो तो यही नंबर हमें बताए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब हमसे ये पूछा गया फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो हमें क्या बताया जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। तो अगर हमसे ये कभी पूछा गया किसी ने भी, तो पूरी दुनिया में अगर हमसे कोई पूछेगा तो फर्स्ट शुरुआती 5 होल नंबर बताओ, तो हमें यही बताए जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं वेल डिफाइंड, ठीक है, जो बिल्कुल पक्के होते हैं कि वेल डिफाइन होते हैं ये, ठीक है। ये होते हैं वेल डिफाइन। अब आप ये पूछोगे, जब ये वेल डिफाइन होते हैं तो फिर नॉन जो अगर अगर आपके पास बुक खुली रखी है तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, इसमें लिखा है, ये हो गए वेल डिफाइंड नंबर। अब आप ये कहोगे नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं, तो एक सेकंड में थोड़ा, नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं, अगर आप कहीं पे भी, इसका ये होता है कि कोई पक्का नहीं पता होता, कोई कोई जैसे कि आप अभी बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इसके नीचे थोड़ा रख लो जी, ठीक है। अब नॉट वेल डिफाइंड, हमसे अगर कोई कहे 2 ऐसे एक्टर बताओ जो बहुत अच्छे हैं, तो हमारे लिए अजय देवगन,
जैसे कि अजय और जैसे कि बॉबी देओल, ठीक है। हमारे लिए अजय देवगन, बॉबी देओल, ये मेरे लिए अगर कोई और बंदा होगा उसके लिए अक्षय कुमार, कोई सनी देओल, किसी के लिए टाइगर श्रॉफ, तो ये नॉट वेल डिफाइन होते हैं। सबके सबके लिए सबके अपने अलग अलग होंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड एग्जांपल, कोई सेकंड एग्जांपल अगर हमसे पूछे तो जैसे कि मोबाइल, 3 ऐसे मोबाइल बताओ जो सबसे अच्छे हो, तो हमारे लिए तो होगा रियलमी, ओप्पो, वीवो, ऐसे हो गए। किसी और के लिए होगा MI या फिर सैमसंग, ऐसे। मतलब जो नॉट वेल डिफाइंड वो होते हैं, अलग अलग हो सबके लिए, सबकी जे नहीं के अगर दुनिया में जाके कहीं भी पूछोगे तो सबके लिए अपनी अपनी पसंद होगी, तो वो अपनी अपनी पसंद बताएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। इतना समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। अगर हमें सेट अगर लिखना हो तो ऐसे करके हमें सेट ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कर लो, इसमें 1 2 3 4, आगे जो भी 5, ठीक है। सेट कभी इसमें और कभी इसमें नहीं लिखे जाएगा, ना कभी इसमें ना कभी इसमें, ऐसे घुमा के ऐसे कुछ बना के इसमें सेट लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे हमें करने हैं। इतना जितना मैंने समझ में आया, जितना मैंने आपको समझाया, समझ में आया। अब इसकी कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। बुक तो खुली होगी ना आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टी है, हम आपको लिखा रहे हैं, वो आप लिखें। फर्स्ट, ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। इसमें ये बोल रहा है जो सेट है जे ना है कि कऊ क्रम, मतलब किसी एक ही जैसे क्रम में लिखे ना, हम सेट को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर सेट, अगर ये सेट ए करके लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 5 1 3, या 5 4 3 2 1, ऐसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सम एलिमेंट कैन नॉट बी रिपीटेड इन सेट्स। इसका मतलब जैसे कि कोई सेट है 2 2 4 7 7 6 6 6, ऐसे कोई सेट है, तो उसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 4 7 6, ठीक है। कोई नंबर रिपीट नहीं होगा, तो सेट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। ये दो प्रॉपर्टी थी छोटी छोटी। आगे जो भी जितनी भी प्रॉपर्टी आएंगे, जितने फॉर्मूले आएंगे, हम आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते जाएंगे। अब इसमें अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो पेज नंबर नहीं, सेकंड पे इसमें लिखा हुआ है देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इस सेट, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है, आप बुक भी देख सकते हो, और नहीं तो हम समझाए तो रही हैं। तो फर्स्ट है RO
STER, रोस्टर, और या फिर इसे बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई डाउट रहने नहीं दूंगा। सेकंड होगा सेट बुल्डर फॉर्म। ठीक है, ये दो हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे रोस्टर फॉर्म, या फिर इसे टेबुलर फॉर्म भी लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? ठीक है, जैसे कि एक सेट दे रखा है, कोई सा भी एक सेट दे रखा है 2 4 6 8 10। ठीक है, ऐसे हमें सेट दे रखा है, तो बिल्कुल नॉर्मल सेट हो, जिसमें ज़्यादा तंगा जंगा ना हो, बस नॉर्मल जो भी हमें दे रखा हो बस वो सेट में हो। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अगर आप बुक देखेंगे तो इसमें बताया गया है, ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल लिखा हो 2 4 6 92 81, ये होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म, बच्चों को इसमें ज़्यादा डाउट रहता है। सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है? सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती हैं? जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कोई सेट है, तो उसमें तो पहले ऐसे हम लिखेंगे, क्योंकि हमें हर सेट में ऐसे लिखना ही पड़ेगा। अगर कोई सेट लिखा हो, अगर इसमें ये ना हो तो वो सेट नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ना कभी ये इस्तेमाल होगा, ना कभी ये इस्तेमाल होगा, ऐसे वाले। ठीक है, तो उसमें जैसे कि एक्स सच दैट, इसे जो ये है ना, जो पॉइंट दो लिखे, इसे हम बोलते हैं एक्स इज सच दैट। ठीक है, इज एक्स इज सच दैट इज फर्स्ट 5 इवन नंबर। ठीक है, जैसे कि ये है 2 4 6 8 10, ये फर्स्ट इवन नंबर है ना, इवन नंबर तो पता ही होंगे ना। ठीक है, तो यही लिखा है एक्स इज फर्स्ट 5 इवन नंबर, तो ऐसे हम लिखना पड़ेगा ऐसे सब कुछ। ठीक है, एक छोटा सा एक और एग्जांपल बता रहा, जैसे सेकंड, 1 2 3 4। ठीक, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो सेट ए सेट करके यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होंगे, जो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट आगे जो इन्फिनिटी तक जाते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें जो एक्स है ना, वो 5 से छोटा है। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ऐसे करके कि 4 के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें करने हैं, तो ये होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाया मैंने आपको, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको बताएंगे बिलोंग्स टू क्या होता है। बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या होता है? जो बिलोंग्स टू होता है ना, वो ई टाइप में कुछ होता है, ई टाइप में। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको बिल्कुल बेसिक्स अगर एक बार बता देंगे, दोबारा कोई डाउट नहीं होगा। और जो बिलोंग्स टू है ना, समझ लेना, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। जैसे कोई सेट है एक 1 2 3 4 5 6
7। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये एक सेट है। अब हमें इसमें बताया गया है जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अब आगे क्वेश्चन होंगे, अगर आप एक्सरसाइज अगर देखी होगी आपने तो आगे क्वेश्चन होंगे। अगर एक क्वेश्चन हो गया जैसे कि क्वेश्चन है 1 बिलोंग्स टू, अब इसमें बताओ जो एक सेट है इसमें 1 बिलोंग है कि नहीं, मतलब 1 है कि नहीं, इसमें है तो उसमें लिख दिया 1। अब जैसे कि 2 है कि नहीं सेट में, ए सेट में 2 है, 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो ठीक है। ऐसे तो ऐसे हमें करना है। अगर इसमें 9, क्या ए सेट में 9 बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है, 9 नहीं कर रहा है। तो ऐसे ई बना के ऐसे हमें नोट करना है। ठीक है, जैसे कि अगर 8 कर रहा है कि नहीं, एक ए सेट में 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है तो ई लिख देंगे, अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 तो दे रखा है तो मतलब 8 बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉट बिलोंग्स। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ऐसे करना है हमें। ठीक है, इतना है। अब इसका पहली एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक इतना समझ लिया तो मतलब आगे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आपके पास बुक तो है ही, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ओके, पहला पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, मतलब जो हमारे जो मंथ्स होते हैं वह मतलब कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि जनवरी, JANUARY, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून होता है, जून। ठीक है, जून का जुलाई, जुलाई। इसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, नहीं होते, मतलब इतने होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। अब आप कहीं पे भी जाके पूछ लो, कहीं पे भी जाके पूछ लो, अगर जो मंथ्स के नेम है ना वो जे से इतने स्टार्ट होते हैं और यही नेम होते हैं। इसके अलावा आपको कोई नहीं पता, कोई नहीं बताएगा इसके अलावा। ठीक है, तो मतलब ये यस जस्टिफाई है, मतलब ये है। ठीक है, सेट में। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिख देंगे यस। ठीक है, अब सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब इसमें द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड, अब हमें तो नहीं पता कि सबसे सबसे आगे तुलसीदास है कि कोई और है, तो सबके लिए अपने, हमारे लिए कोई और है और तुम्हारे लिए कोई और होंगे, तो ये नॉट। ठीक है, तो ये नॉट वेल डिफाइंड। अब इतने राइटर का नाम तो नहीं पता, लेकिन फिर भी किसी के लिए तुलसीदास होगा, मतलब फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, किसी के लिए कालिदास होंगे, तो हमें तो नहीं पता, हमारे लिए कोई और है, तुम्हारे लिए कोई और है। तो अगर बंदों से और भी लोगों से पूछेंगे तो सब अपने अपने अलग अलग बताएंगे। ठीक है, अब थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बेस्ट, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे लिए धोनी, ठीक है, युवराज, या जो भी और भी हैं भुवनेश्वर, तो मेरे लिए तो अलग अलग होंगे। अब आपके लिए पता नहीं कौन से हों, तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड है। ठीक है, मेरे लिए विराट कोहली होंगे, धोनी होगा, और भी जो होंगे जडेजा, रोहित शर्मा, ये मेरे लिए मेरे बेस्ट, मेरे फेवरेट हैं और मेरे लिए तो बेस्ट टैलेंटेड है। लेकिन आपके लिए कोई और होंगे। ठीक है, किसी के लिए युवराज आगे होगा तो किसी के लिए विराट कोहली, तो ऐसे तो ये मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये होगा नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, किसी के लिए धोनी सबसे आगे होंगे, किसी के लिए विराट कोहली आगे होंगे, तो ये नॉट वेल डिफाइंड है। फोर्थ पढ़ते हैं, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब जैसे किसी क्लास में 50 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, मतलब टोटल 60 हैं। अगर हमसे भी कोई पूछेगा मतलब बॉयज़ के बारे में,
तो किसी से ही पूछ लो तो उसमें 50 ही बताएंगे, ठीक है, या फिर जो टोटल पूछे तो 60 बताएंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, ठीक है। आपको हर चीज़ बेसिक से बता रहा हूँ, हर चीज़ समझा रहा हूँ, तो समझना अच्छी तरह से, ठीक है। और फिफ्थ कौन सा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ओके, 1 2 3 4 डॉट 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 99, ठीक है। ऐसे करना है, कोई कठिन नहीं है। अब 6, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब ये है अब जो जितने भी नोवेल्स लिखे होंगे, ठीक है, तो अब ये तो अगर किसी से पूछोगे, अब वैसे किसी से पूछोगे तो वो नोवेल आपको बता देंगे कि जितने भी लिखे हों, 1 2 3 4, तो ऐसे करके हमें नोवेल अगर 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, तो हमें पता चल जाएगा, कि अगर इंटरनेट से देख लेंगे तो ये भाई वेल है, कि वेल डिफाइंड है, क्योंकि जितने भी लिखे होंगे वेल डिफाइंड, वो बदलेंगे नहीं, किसी से पूछ लेना, बदलेंगे नहीं, ठीक है। अब 7th का द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ओके, 2 -2 और -1, 0 1 2 3 4 और -3, ऐसे कर डॉट 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 आगे। तो अगर हमसे कोई पूछेगा तो भाई ये तो वेल डिफाइंड है, ठीक है। यस, हमसे कहीं भी दुनिया में पूछ लो जाके तो हम तो यही बताएंगे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। तो भाई ये भी वेल डिफाइंड है, यस है, क्योंकि अगर किसी चैप्टर में जो क्वेश्चन है हम तो देख के बता दें, बदले थोड़ी ना जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड हो गया। और 9, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये नॉट वेल डिफाइंड है। अब बताओ कैसे? अब जैसे कि अगर हमसे कोई पूछे तो मुझे टाइगर से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता होगा, किसी को हाथी से डर लगता होगा, ठीक है, तो किसी जगुआर से डर लगता होगा, तो सबके लिए अलग अलग है। तो ये हो गया नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, फ़ोन की यार बैटरी डेड होने वाली है इसलिए लाइट बंद हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये एक सेट दे रखा है। तो हमें करना है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। ओके, समझ गया। इसमें ये बताया गया है, इसमें कुछ 5 डैश 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 ए, तो हमें ये बताना है इसमें कि इसमें 5 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, तो यस कर रहा है, तो उसमें ये कर दिया, ठीक है। सेकंड में 8 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आप खुद बताओ, 8 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो उसमें नॉट। बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है भाई। अब बताओ 0 बिलोंग कर रहा है कि नहीं, आप खुद करो। ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया बिलोंग कर रहा है कि नहीं, ठीक है। 5th कौन सा है? अब बताओ, इसमें 0 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो इसमें नॉट बिलोंग्स टू। 4 बिलोंग्स टू 2 बिलोंग्स टू 10 नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, समझ में आया ना बिल्कुल अच्छे से? तो ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लें, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार देख लेना। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू।